नमस्कार दोस्तों, मैं विजय वीएनएस शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। पिछले एक साल में लगभग 38% की ग्रोथ और पिछले 4 साल में लगभग 650% की ग्रोथ। एक ऐसा स्टॉक जिसने इतने रफ्तार से रिटर्न दिए है। और जैसे सुनामी आती है और सुनामी आने के बाद सारे डायनामिक्स को बदल के रख देती है, वैसे ही अगर कोई बिजनेस वर्ल्ड में अगर कोई सुनामी आती है तो पूरे बिजनेस इंडस्ट्रीज के डायनामिक्स को बदल के रख देती है। उसी टाइप का एक ब्रांड है जिसने इस डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। और वो शेयर प्राइस पिछले, जैसे मैंने बताया कि पिछले 4 साल में लगभग 450% के हिसाब से रिटर्न दे चुका है ना। और वो शेयर्स का नाम है ट्रेंट। ट्रेंट ने अभी तक तो जो रिटर्न दिया है वो क्रेजी रिटर्न दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये क्या आगे भी इतने स्पीड से बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ेगा, इसके बारे में भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ट्रेंड की सबसे पहले तो ये समझते कि शुरुआत कब हुई है। ट्रेंड की शुरुआत हुई 1998 में, जब इन्होंने ट्रेंड की शुरुआत की है। और शुरुआत करने के बाद उस समय तो इतना ज्यादा इसके बारे में, ट्रेंड के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन ये 2-3 साल जो हो गए, वो 2-3 साल में ट्रेंड ने जो ग्रोथ दिया है उसकी वजह से आज बहुत से जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको बहुत से लोगों को पता है कि ट्रेंड क्या चीज है ना। और इसके पीछे ये शेयर प्राइस बढ़ने का कारण क्या है कि इनकी जो ग्रोथ है वो रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। इसके वजह से इनके शेयर प्राइस भी बहुत बड़े हैं, है ना। और ये जो शेयर प्राइस बड़े हैं इसके वजह से जो 2-4 साल में जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है उन्होंने बहुत क्रेजी रिटर्न कमाए भी है। तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो है जूडियो का। जूडियो का जो ब्रांड है उसने इस सभी डायनामिक्स को बदल के रख दिया। और जो जिस टाइप से वो ग्रोथ कर रहा है, अब ये ग्रोथ क्यों कर रहा है, इसके पीछे की भी कहानी समझ लेते। तो इसकी शुरुआत किया था झारा ने, जब वेस्ट में उन्होंने देखा कि कोई कोई बंदे क्या कर रहे कि जो कपड़े हैं वो कपड़े क्या कर रहे हैं, वो 2-4 महीना 6 महीना पहनते, उसके बाद उसको चेंज कर देते। अगर वैसा देखी जाए तो उधर उसके वजह से उन्होंने झारा ने वहां पर शुरुआत की और उनको उसने नाम दिया फास्ट फैशन का। और फास्ट फैशन का नाम देने के बाद क्या हुआ कि वो जो वहां पर जो सेल्स थी उनकी बहुत ज्यादा सेल्स बढ़ी। और वो सेल्स उन्होंने क्या किया, फिर बाद में जैसा वहां पर बहुत अच्छा चलने लगा उनका मार्केट या अच्छे से ग्रोथ होने लगी, तो उन्होंने क्या किया उसके बाद झारा को क्या किए, झारा को इंडिया में भी लॉन्च करने का उन्होंने ये देखे कि लॉन्च करते हम इंडिया में भी। लेकिन इंडिया में दिक्कत क्या आ गई, इंडिया में जब झारा ने यहां पर लॉन्च किया तो लॉन्च करने के बाद अब इसका नाम जो रखा गया वो फास्ट फैशन रखा गया। क्यों? क्योंकि ये हर 2-4-6 महीने में या बदल देते। लेकिन जैसे पुराने लोग हुआ करते थे तो बड़े मुश्किल से कोई लेते थे कपड़े और बहुत दिन तक चलाते थे। लेकिन अभी ये जो वेस्ट में कल्चर आया उसके वजह से क्या हुआ, झारा को जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब उन्होंने इंडिया में लाए तो इंडिया में लाने के बाद क्या हुआ कि इंडिया में जैसे ही लाए तो उन्होंने क्या किए कि अब मेन चीज उनका था फास्ट फैशन। ऐसी चीज है जिसमें क्या है अफोर्डेबल होना जरूरी है, खासकर जब इंडिया में हो तब, है ना। अब वैसा देखी जाए तो वेस्ट में वो अफोर्डेबल प्राइस में ही बेचते, लेकिन क्या हो गया इंडिया में इन्होंने खुद को एक प्रीमियम ब्रांड करके दिखाया। उसके वजह से क्या हुआ, वो इंडिया में उतने अच्छे से चल नहीं पाया, है ना। तो उसके बाद तो मेन चीज आ गई कि इसके बाद कौन इस मार्केट को कैप्चर करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मार्केट था वो लगभग 15 लाख करोड़ का मार्केट था। तो इसको कैप्चर करने का सबसे ज्यादा ध्यान दिया टाटा ग्रुप ने। उसके लिए इन्होंने क्या किए कि एक ऐसा स्टोर बनाए कि जहां पर उनको एक्सपीरियंस अच्छा मिले और एक्सपीरियंस अच्छा मिलने के साथ साथ उनको एक अफोर्डेबल प्राइस में भी वो मिल सके। और इन्होंने क्या किया, हर 2-3 महीने में नया ब्रांड, नया ट्रेंड लाने की कोशिश किए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इनका जो ग्रोथ हुआ वो ग्रोथ बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल हो गया। और ये ग्रोथ होने की वजह से इनका जो मार्केट शेयर है वो भी बढ़ा, है ना।
और इन्होंने अभी देखा जाए तो जूडियो ने ट्रेंट में बेसिकली देखा जाए तो इनका तीन ब्रांड है, जैसे वेस्टसाइड का एक हो गया, एक जूडियो का हो गया और तीसरा स्टार मार्केट का हो गया, जहां पर वो ग्रोसरीज वगैरह बेचते हैं ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो जूडियो है, जूडियो का देखा जाए तो एक समय में जो वेस्टसाइड था, वेस्टसाइड सबसे, अगर ट्रेंड के पास सबसे ज्यादा अगर किसी का स्टोर था तो वो था वेस्टसाइड का। लेकिन आज के समय में देखा जाएगा तो आज के समय में वेस्टसाइड को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया, जो कि FY23 में सिर्फ 681 स्टोर थे और आज 875 प्लस स्टोर हो गए FY24 में। तो आज अगर 39 का वेस्टसाइड का है और 55 का जूडियो का मार्केट शेयर है अगर रेवेन्यू में देखा जाए तो। और उसके बाद जाता है स्टार बाजार हो गए, उत्साह हो गया, मिसबू हो गया, ये सभी ब्रांड मिला के बाकी का 6% ले लेते है ना। तो अब इतना ग्रोथ होने के पीछे क्या कारण था, है ना, तो इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इनके रेवेन्यू पर, है ना। तो यहां पर देखिए ट्रेंड का जो रेवेन्यू शेयर था, है ना, जो रेवेन्यू देखेंगे तो पिछले मार्च 22 में सिर्फ 35 करोड़ का प्रॉफिट किए थे और साथ में 595 करोड़ का सिर्फ क्या था, इनका रेवेन्यू था। लेकिन ये जो है 595 से सीधा होके डबल हो गया और मार्च 2023 में जो हुआ 1114 करोड़ का, है ना। अब ये 1114 करोड़ का जब हुआ तो यहां पर देखेंगे तो सिर्फ मार्च 2022 से मार्च 2023 में इनका रेवेन्यू जो बढ़ा वो सिर्फ डबल बढ़ा, लेकिन इनका प्रॉफिट 10 गुना बढ़ चुका है ना। तो उसके बाद भी देखेंगे तो देखिए यहां से 1114 करोड़ से डायरेक्ट 1971 करोड़, मतलब यहां पर भी लगभग डबल ही बढ़ा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 गुना इनका प्रॉफिट बढ़ा है ना। और ये ट्रेलिंग 12 मंथ में, मतलब दिसंबर तक का जो डेटा दिखा रहा हूं उस हिसाब से इनका जो रेवेन्यू है वो अप टू 50% ही थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 2567 करोड़ का हुआ है। लेकिन प्रॉफिट में भी यहां पर इन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, मतलब मार्च 2022 से लेके अभी तक के, अभी तो ट्रेलिंग 12 मंथ ही है, मतलब अभी प्रॉफिट और एक क्वार्टर का आना बाकी है ना। तो यहां पर अगर देखेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छा ये जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखा है। और ये मेंटेन करने की वजह से क्या हुआ, इनके पास कैश फ्लो बहुत ज्यादा जनरेट हो गया। अब ये जो कैश फ्लो जनरेट हुआ, वो कैश फ्लो जनरेट होने की वजह से क्या हो गया कि इनका जो स्टोर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा पा रहे, बहुत ज्यादा स्टोर्स निकाल पा रहे, बहुत ज्यादा। और ज्यादातर क्या हो रहा है, ये वेबसाइट के स्टोर या स्टार के स्टोर उतने नहीं बढ़ रहे जितने अभी जूडियो के स्टोर्स बढ़ रहे, है ना। तो इसके वजह से भी इनका यहां पर ग्रोथ चल रहा है ना। अब तो बात हो गई कि ये इन्होंने अभी तक की जो ग्रोथ की है उसके ऊपर, लेकिन आगे क्या यही हिसाब से आगे भी ग्रोथ करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी लगती है। तो पॉसिबिलिटी को देखने जाए तो अब इन्होंने क्या किए कि सबसे पहले तो ये स्टोर पर स्टोर बढ़ा रहे और ऊपर से अब ये स्मार्टली गेम भी खेल रहे। अब कैसा कि इन्होंने ना जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है वहां पर भी इन्होंने उसको कैसे रेवेन्यू या वहां पर प्रॉफिट कैसे बढ़ाए उसके ऊपर भी ज्यादा ध्यान दिए। मतलब ऐसा पकड़ लीजिए कि उनके जो एक्सपेंसेस है वो तो उतनी ही है, मतलब जितना पेमेंट करना है या ऑपरेटिंग जो स्टोर्स वगैरह लेना है, रेंट वगैरह देना है, वो तो उतना ही है। लेकिन वहां से वो ज्यादा रेवेन्यू और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे और अच्छा एक्सपीरियंस देने की वजह से भी लोग ज्यादातर वहां पर जा रहे, है ना। और एक अच्छा एक्सपीरियंस आने से यहाँ पर लोगों का जो जाना है वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और स्पेशली जो जेनजी लोग है ना, जिनको हर एक दो बार कपड़े पहने की उनको फेंक दिए, इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रेंड का जो रेवेन्यू है वो बहुत बढ़ रहा है। और ये जो बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि अब ये
नए नए स्टोर्स भी खोल रहे, कैश फ्लो ज्यादा जनरेट होने की वजह से, उसकी वजह से ये स्टोर्स भी खोल रहे और ये भी हो रहा। अब मेन चीज आ जाती है कि ये तो ठीक हो कि इन्होंने अभी तक के बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, लेकिन आगे क्या, क्या सच में ये आगे भी ऐसा ग्रोथ कर पाएंगे, है ना, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, अब अगर हमें कोई भी कंपनी में निवेश करना है तो हम क्या सोचते हैं कि अभी तक तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन आगे क्या रिटर्न दे सकता है। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किए, ये स्टोर बढ़ा रहे, पहली चीज तो ये है ना। तो यहां पर स्टोर बढ़ाने की वजह से भी यहां पर ग्रोथ आ रही है, मतलब लगभग ये 30-35% का सालाना ग्रोथ तो दे ही रहे, है ना। रेवेन्यू में, प्रॉफिट में 30 से 35% का ग्रोथ ये यहां पर दे रहे, है ना। तो अगर इसको खरीदना है तो उसके साथ साथ और भी देखना पड़ेगा, उसके साथ क्या करे, स्टोर बढ़ा रहे, उसके साथ साथ क्या कर रहे कि इन्होंने अभी एक झारा के साथ और मसिमो डुट्टी, शायद नाम सही पढ़ रहा हूं मैं, 2 मिनट, हाँ, मसिमो डुट्टी के साथ जो इंडिटेक्स ग्रुप है उसके साथ भी इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है, और ज्वाइंट वेंचर किया है और वहां से भी इनका ज्यादा रेवेन्यू आने के चांसेस है, और उसके साथ साथ जो स्टोर्स है वो भी बढ़ा रहे, है ना। अब बात आती वैल्यूएशन की कि चलो ठीक है, ये तो सब कुछ ठीक है कि आगे ग्रोथ आएगी, 30-35-40% की ग्रोथ देंगे, तो क्या ये ग्रोथ पर हमें लेना एक सफिशिएंट रहेगा? क्यों? क्योंकि अगर आज इनका पी देखा जाए तो 130 या 131 के पास का इनका पी है ना। तो इस पी पर, इस ग्रोथ रेट के हिसाब से हम जा सकते हैं क्या? तो मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ये ग्रोथ रेट के हिसाब से देखा जाए तो 50 से 60% का तो ग्रोथ आना चाहिए, या फिर ये 100 के नीचे का वैल्यूएशन पर हमें अगर मिलता है तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर हमें एक निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी आगे भी बढ़ेगी। हाँ, जो पिछले कुछ सालों से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे रही है, उतना ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो 10 गुना या 5 गुना दूसरे साल अगर ग्रोथ होगी, इतना तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम ये 40-50%, 40 या 35-40% के हिसाब से तो आराम से रिटर्न दे सकती। इसलिए यहां पर अगर ये वैल्यूएशन पे बोला जाएगा तो ये वैल्यूएशन पे मुझे लगता है थोड़ी सी अभी भी ओवर वैल्यूड है ना। तो आगे भी ग्रोथ अगर 30-40 या 50-60 के हिसाब से अगर ग्रोथ देती है तो हमें जरूर निवेश करना चाहिए ये वैल्यूएशन पर, है ना। या अगर यहां से अगर थोड़ी सी और गिरती है तो तब एक अच्छी इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी, उस समय हम यहां पर निवेश कर सकते। तो कैसा लगा हमारा आज का जो एनालिसिस है, उसको हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमें साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहे, जिससे हम क्या करें, हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहे और नए नए बिजनेसेस की केस स्टडी और साथ में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज हम बनाते रहे। इसलिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद।